हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। राम राम सभी को और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का जो हमारा अध्याय है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, 11वां अध्याय विश्व रूप दर्शन योग। तो हमने पिछली बार देखा 10वां अध्याय जिसमें भगवान अपने विभूतियों के बारे में चर्चा करते हैं, वर्णन करते हैं, अर्जुन से कहते हैं। तो भगवान कुछ ही विभूतियों के बारे में बताते हैं अर्जुन को। अर्जुन की जानने की इच्छा तो बहुत होती है, पर जैसे भगवान कहते हैं कि उनके एक रोम में, भगवान के एक अंश में अनंत ब्रह्मांड की रचना होती है, उसमें ही वो स्थित रहते हैं और उसमें ही विलीन हो जाते हैं। तो भगवान ने जो विभूतियों की चर्चा की 10वें अध्याय में, उन्होंने एक ही ब्रह्मांड की, जैसे हमारा जो ब्रह्मांड है, तो जैसे उन्होंने कहा कि जो हाथी में जो ऐरावत है उसमें मेरी विभूति आप देखो, उनकी जो विशेषता है वो मेरी विभूति है। तो उन्होंने एक ही ब्रह्मांड की विभूतियों की बात की और वो भी कुछ ही विभूतियों की बात की। अगर वो अपने एक अंश में जितने अनंत ब्रह्मांड है, अगर उसकी चर्चा करने बैठ जाते हैं, जैसे अर्जुन को वो जानने की इच्छा थी, तो पता नहीं कितना अभी तक चलता रहता होगा वो। तो भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, तुम्हें ये सारी विभूतियां जानने की क्या जरूरत है। तो फिर जब 11वां अध्याय की आरंभ करते हैं अर्जुन, तो उसमें पहला ही श्लोक और पहला ही श्लोक का जो पहला ही शब्द है, अर्जुन कहते हैं मदनुग्रहाय, कहते हैं आपने ये जो उपदेश दिए, ये मुझे जो वचन कहे, ये जो अध्यात्मक विषयक ये आप मुझे ज्ञान दे रहे हो, वो आप मुझे, मेरे पे केवल आपकी कृपा की वजह से ही आप मुझे ये ज्ञान दे रहे हो। तो यहाँ पे हम देखें कि अर्जुन का परिवर्तन हो रहा है, जैसे साधक होता है, तो यहाँ पे अर्जुन भी साधक है। जैसे आगे अर्जुन पहले क्या है कि आप मुझे ऐसे घोर कर्म में क्यों लगा रहे हो, तो वहां पे ऐसे लगता है कि अर्जुन को ऐसे लगता है कि भगवान अपनी इच्छा से अर्जुन को इसमें धकेल रहे हैं। पर यहाँ पे अर्जुन की दृष्टि में देखें तो अर्जुन कह रहे हैं कि आपने ये जो ज्ञान दिया, आपने जो उपदेश दिए, वो आपने मेरे पे कृपा करने के लिए ही कहा। तो जैसे हमारे लिए, हमें भी वही अर्जुन से सीखना चाहिए कि भगवान जो लीला करते हैं, भगवान मानव रूप में अवतार लेके आते हैं, भगवान युद्ध करते हैं, भगवान रोते हैं, गाते हैं, हंसते हैं, वो सिर्फ हमारे पे कृपा करने के लिए ही करते हैं। कोई दूसरा प्रयोजन नहीं होता, कोई दूसरा उद्देश्य नहीं होता भगवान का। ऐसा नहीं होता कि वो अपनी प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए युद्ध करते हैं और बड़े-बड़े राक्षसों को मारते हैं। वो सिर्फ हमारे पे, उनके भक्तों पे कृपा करने के लिए ही करते हैं। तो जैसे भगवान का तो सरल है, ये समझ में आता है। पर जो भगवान के भक्त हैं, क्योंकि भगवान हमेशा हर युग में, हर समय में हमारे सामने नहीं रहते। पर जो भगवान के भक्त है, भगवान के जो भागवत भक्त है, जो गुरु है, संत है, आचार्य है, वो कहीं न कहीं हर समय में इस धरा पे रहते हैं और उनका भी जो कार्य होता है, तो कथा कहते हैं, उपदेश देते हैं हमें, कुछ ज्ञान की बात करते हैं, उसमें भी हमें कृपा ही देखनी चाहिए। उनका कोई और उद्देश्य नहीं देखना चाहिए। हमारी दृष्टि में ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे ये कथा कर रहे हैं क्योंकि इनको टीवी पे आना है या इनको फेसबुक के लाइक्स चाहिए, उनको वो लाइक्स की नहीं पड़ी। अगर ऐसा होता तो वो संसार में कुछ और चीजें करते हैं। तो हमारी दृष्टि में वैसा ही हमें देखना चाहिए, जहाँ पे जैसे अर्जुन कह रहे हैं कि जो भगवान के भक्त और जो भगवान होते हैं, उनकी हर क्रिया भक्तों पे, हमारे जैसे मनुष्यों पे कृपा करने के लिए ही, कृपा करने के लिए ही होता है। तो फिर आगे अर्जुन ये बात कहने के बाद कहते हैं कि मुझे आपका जो ईश्वरीय संबंधी रूप है उसका दर्शन करना है। और एक बात और कहते हैं कि अगर आपको लगता है कि मैं योग्य हूँ, अगर आपको लगता है कि मेरी पात्रता है, तभी आप मुझे वो दर्शन करवाना।
तो यहाँ पे भी अर्जुन की जो विनम्रता है उसका दर्शन होता है हमें। और अर्जुन की जो रिक्वेस्ट करते हैं भगवान से, वो कहते हैं ईश्वरी संबंधी, क्योंकि अभी तक अर्जुन ने भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन नहीं किया, तो उनको पता नहीं है कि वो कैसा है, वो रूप कैसा है। तो उनको जो अपने मन से वो सोच सकते हैं कि जैसे हम अभी मनुष्य हैं, तो जो ईश्वर होते हैं वैसा आप मुझे रूप का दर्शन कराइए। तो ये सुनने के बाद भगवान तुरंत कहते हैं कि आप पश्य में पार्थ रूपाणी सतो सत ततः सोतत् सहस्रश नाना विधानी दिव्यानी नाना वर्णानि कृतिन च। तो कहते हैं नाना प्रकार के दिव्य और नाना वर्ण के ये मेरे अनेकों जो रूप है, सैकड़ों हजारों अलौकिक रूपों का आप दर्शन करो। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं पश्य, आप देखो। फिर भी कहते हैं बाद में दूसरे श्लोक में कहते हैं आगे कि आप अर्जुन मेरे अंदर जो स्थित जो देवता है, जो 12 आदित्य है, 8 वसु है, 11 रुद्र, 2 अश्विनी कुमार, जो 49 मरुदगण है, वो सब आप देख लो। और भी जो आपको जो भी देखना है वो आप सब मेरे ये रूप में देख सकते हो। फिर तो अभी तक अर्जुन कुछ नहीं बोले। भगवान ने उनको 3-4 बार बोला कि आप देखो, मेरे रूप का दर्शन करो, मेरे अलग अलग प्रकार के जो रूप है, आपको जो भी देखना चाहते हैं आप देखो। पर अर्जुन ने कुछ नहीं कहा यहाँ पे। तो भगवान ने सामने से कहा कि आपके पास जो ये चक्षु है, ये जो चर्म चक्षु है, उससे आप मेरा दर्शन नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा दर्शन दिव्य है। तो दिव्य दर्शन करने के लिए आपको दिव्य चक्षु की ही आवश्यकता पड़ेगी। जैसे हमने पिछली बार देखा कि अगर हमें 3D मूवी देखनी है तो हमें 3D चश्मे लगाने पड़ते हैं, नहीं तो फिर वो हमें 3D मूवी हम देख ही नहीं सकते। तो ऐसे यहाँ पे भगवान कहते हैं कि जो चर्म चक्षु है उससे तुम संसार की चीजें देख सकते हो, और वहां तक ही उसकी पहुंच है, उसके बाहर उसकी पहुंच नहीं है। तो इसलिए मैं आपको दिव्य चक्षु प्रदान करता हूँ। तो भगवान यहाँ पे, या ये भी भगवान की कृपा है कि भगवान जो उनके जो भक्त है उनको उन्होंने कृपा करके ही तो ये शुरू किया। पर हर जो अलग अलग जो पड़ाव है, हर पड़ाव पे कृपा करते हैं। अगर यहाँ पे उन्होंने कृपा करके उनको दिव्य चक्षु नहीं दिए होते तो भगवान ने तो उनको दर्शन करवा दिया, पर अर्जुन दर्शन ही नहीं कर पाते। तो यहाँ पे और एक भगवान की कृपा देखने को मिलती है, तो दिव्य चक्षु देते हैं अर्जुन को। और उसके बाद फिर संजय कहते हैं। तो यहाँ पे ऐसे लगता है कि जैसे जैसे ही अर्जुन को दिव्य चक्षु मिल गए, वो भगवान के दर्शन करने में खो गए, तो वो कुछ बोल नहीं पाए, क्योंकि पहली बार उन्होंने भगवान का वो विश्व रूप, विश्वेश्वर जो भगवान है उनके विराट स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं, तो वो उसमें खो गए थे। तो यहाँ पे संजय कहते हैं। अभी यहाँ पे देखा जाए तो संजय के पास भी दिव्य दृष्टि है, और वो दिव्य दृष्टि उनको वेद व्यास जी ने दी थी। तो यहाँ पे देखे कि भगवान ने दिव्य दृष्टि दी अर्जुन को, और संजय को भगवान के भक्त जो भागवत है वेद व्यास जी, उन्होंने दिव्य दृष्टि दी। तो आदि भगवान आके कृपा करे हम पे, या भगवान के भक्त आके कृपा करें, पर यहाँ पे संजय को कृपा मिल रही है वेद व्यास जी से। तो वो बैठे बैठे, उनको तो युद्ध के मैदान में जाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, वहां पे बैठे बैठे वो भगवान के दर्शन कर रहे हैं। और जो धृतराष्ट्र है, धृतराष्ट्र को बता रहे, वो कह रहे हैं कि अर्जुन ने क्या देखा। वो कह रहे हैं कि अर्जुन ने जो भगवान के रूप का दर्शन किया उसमें अनेक मुख है, अनेक नेत्र है, उनके जो उदर है वो अनेक है, अनेक प्रकार के है, अनेक वर्ण के है, अनेक अलग अलग रंग के है, उनके जो चरण है वो भी अनेक है, और उनके जो नेत्र है वो सूर्य और चंद्र के जैसे प्रकाशमान हो रहे हैं। तो यहाँ पे संजय का सौभाग्य दिखता है और धृतराष्ट्र का दुर्भाग्य। उनको संजय जी बता रहे हैं, भगवान के रूपों का वर्णन कर रहे हैं, पर उनमें उनको उसमें रुचि नहीं है। वो देखना चाहते हैं कि मेरे पुत्रों को, मेरे पुत्रों को क्या हुआ, वो मेरे पुत्र अभी है कि नहीं।
वो सारी चीजों में ही उनकी रुचि है। तो वो मुंह से बंधे हुए हैं, उन्होंने अभी तक, वो उनको 3D चश्मे दे रहे हैं तो भी वो पहनने के लिए राजी नहीं है, उनको उसमें रुचि नहीं है। तो दुर्भाग्य उनका कि यहाँ पे भगवान दर्शन दे भी रहे हैं, वो संजय जी सुना भी रहे हैं, तो भी उनमें कोई असर नहीं यहाँ पे पड़ रहा। फिर आगे कहते हैं कि संजय जी कहते हैं धृतराष्ट्र को कि ऐसे अभी अर्जुन ने भगवान के रूपों में ये देखा, और उसके बाद अर्जुन जी भगवान की स्तुति करते हैं, बहुत लंबी स्तुति करते हैं 16-17 श्लोक में, और 2 बार करते हैं इसी अध्याय में, 2 बार करते हैं। तो ऐसे 1-2 श्लोक मैं पढ़ने का प्रयास करूंगा। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वास्तथा भूतविशेषसङ्गान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थ मृश्च सर्वानुर्गाश्च दिव्यान् अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम् नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। तो अर्जुन देखते हैं कि जितने भी देवता हैं, सारे देवता भगवान के ये विश्व रूप में स्थित है। उसके अलावा अर्जुन वो भी देखते हैं कि ब्रह्मा जी को देखते हैं जो कमल के आसन पे विराजमान है, उसके साथ जिनकी नाभि में से उनका उदय होता है, विष्णु को भी वहां पे, विष्णु भगवान को भी वहां पे देखते हैं, उसके साथ वो शंकर भगवान को भी देखते हैं, और जितने भी ऋषि मुनि हैं, सबका भगवान के जो विश्व रूप है उसमें ही वो दर्शन करते हैं। और वो कहते हैं कि आपके अनेक हाथ है, अनेक पेट है, अनेक मुख है, और ये आपका जो रूप है वो अनंत है, जिसका मुझे न आदि दिख रहा है, वो कहाँ से आरंभ हो रहा है वो भी नहीं पता चल रहा, कहाँ से उसका अंत होगा वो भी नहीं दिख रहा, और कहाँ पे उसका मध्य वो भी नहीं दिख रहा। तो जैसे अगर हमें किसी का अंत या आदि पता हो तभी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ यहाँ पे ही ये मध्य होगा, पर वो जहाँ पे भी देखते हैं वहां पे भगवान का अनंत रूप का दर्शन करते हैं। फिर आगे कहते हैं कि जैसे भगवान के जो चतुर्भुज रूप होते हैं उसमें भगवान शंख चक्र गदा पज्ञ लेके होते हैं, तो इसमें भी उनको वो दिख रहा है कि भगवान मुकुटधारी है, उनके पास चक्र है, पज्ञ है, गदा है, और वो सूर्य के जैसे उनके जो नेत्र है वैसे वैसे प्रकाशमान हो रहे हैं। फिर आगे कहते हैं कि स्तुति करते हैं, उनकी स्तुति अभी भी चल रही है कि आप ही परम अक्षर हो, तो अक्षर से भी जो नाशवंत है, आप तो अक्षर भी नहीं परम अक्षर हो, अक्षर ब्रह्म हो, और आप ही परम आश्रय हो, जो संसार का जो आश्रय है वो आप ही हो, और आप ही अविनाशी पुरुष हो, सनातन हो, आप पहले से थे, अभी भी हो और बाद में भी रहोगे, और अविनाशी हो। और फिर आगे कहते हैं कि आपका कोई अंत रहित हो, आप अनंत प्रभाव वाले, अनंत भुजाओं वाले, चंद्र और सूर्य रूप नेत्रों वाले, और उनके जो मुख है अर्जुन को अग्नि के समान दिख रहे हैं यहाँ पे। और फिर यहाँ पे अर्जुन कह रहे हैं कि आपके ऐसे रूपों को देख के, आपके ऐसे मुखों को देख के संसार व्यथित हो रहा है, और मैं भी अभी व्यथित हो रहा हूँ। तो अभी तक उनको ये व्याकुलता नहीं हुई, तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि अर्जुन थोड़ा भयभीत, भगवान के जो वो विराट रूप में उन्होंने जो भयानक रूप देखे उससे वो थोड़ा भयभीत होना शुरू कर रहे हैं। देखते हैं कि यहाँ पे जो देवताओं के समुदाय है, एक देवता नहीं, बहुत अनंत देवता के जो समुदाय है, अलग अलग देवताओं के समुदाय है, वो भगवान के मुखों में प्रविष्ट हो रहे हैं। जैसे उनकी जो लाइफ स्पैन जो होता है, देवताओं की जो अवस्था उनकी खत्म होती है, तो उसके बाद वो फिर भगवान के मुखों में जाके, काल स्वरूप जो भगवान है उसमें जाके विलीन हो जाते हैं।
और उसी समय पे जो महर्षि है, जो सिद्धगण है, जो ऋषि मुनि है, वो भगवान की स्तुति कर रहे हैं। ये सारी चीजें अर्जुन जी देखते हैं। आगे कहते हैं कि जो 11 रुद्र हैं, जब भगवान ने उनको बताया कि आप मेरे में स्थित हुए, ये सारे जो देवता है, मरुदगण है, आदित्य है, उन सब का दर्शन करो, तब अर्जुन को कुछ नहीं दिख रहा था, क्योंकि तब भगवान ने उनको दिव्य दृष्टि दी नहीं थी। पर दिव्य दृष्टि देने के बाद अभी अर्जुन को वो सारे लोग, सारे देवता, मरुदगण, सिद्धगण, विश्वदेव, अश्विनी कुमार, यक्ष सब दिख रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि वो सारे चकित होके आपको देख रहे हैं। तो ऐसे वो भगवान में ही स्थित है। सारा जो संसार है, सारा ब्रह्मांड वही भगवान में ही स्थित है। तो जो देवता, यक्ष, सिद्धगण, वो भी भगवान में ही स्थित है। पर वो भगवान में स्थित होते हुए भी भगवान को आश्चर्यचकित होके देख रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसे लगता है कि उन्होंने भी भगवान के ऐसे विश्व रूप का दर्शन नहीं किया, इसलिए वो आश्चर्यचकित होके भगवान के इस रूप का दर्शन कर रहे हैं। फिर आगे कहते हैं कि ये आप बहुत, जैसे ये यहाँ पे फिर से वही बात कर रहे हैं अर्जुन, कि आपके अनंत मुख दिख रहे हैं मुझे, अनंत भुजाएं दिख रही है, अनंत जंघाएं दिख रही है, अनंत चरण दिख रहे हैं। तो जैसे ये बात तो उन्होंने पहले भी कही, अभी इसी बात को फिर से दोहरा रहे हैं। तो इसमें लगता है कि जो अर्जुन है इतने आश्चर्यचकित, और उनके जितने भी भाव है वो सब एक साथ वो भयभीत भी हो रहे हैं, थोड़े आश्चर्यचकित भी हो रहे हैं, अहोभाव भी हो रहा है। तो ये सारी चीजों में उनको पता नहीं उन्होंने क्या कहा और क्या नहीं। जैसे हमारे साथ, जैसे मेरे साथ तो ऐसा बहुत होता है कि जो कह चुके वही बार बार कहेंगे। तो ऐसा ही यहाँ पे अर्जुन के साथ देखने को मिल रहा है। फिर यहाँ पे कहते हैं कि हमारे पक्ष के, फिर उनके विकराल रूप का वर्णन करते हैं यहाँ पे, क्योंकि युद्ध की भूमि है और युद्ध चल रहा है। तो इसीलिए लगता है कि भगवान ने अपने जो विकराल रूप है उसका दर्शन कराया विराट रूप के अंतर्गत। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि मुझे हमारे पक्ष के मुख्य मुख्य योद्धा और सामने वाले प्रतिपक्ष के भी योद्धा आपके मुख में प्रविष्ट चाहते हुए दिख रहे हैं। जैसे कर्ण, सुतपुत्र कर्ण, महामहिम भीष्म, द्रोण, जयद्रथ आदि सब आपके जो काल रूपी मुख है उसमें सारे प्रविष्ट हो रहे हैं। और यहाँ पे कहते हैं कि कुछ कुछ तो आपके दांतों के बीच में, जैसे कुछ हमारे खाने के कण फंस जाते हैं, ऐसे मुंडन दिख रहे हैं, ऐसे महान योद्धाओं के उनके यहाँ पे। फिर आगे कहते हैं कि जैसे पतंगे होते हैं, तो जहाँ पे अग्नि होती है वहां पे जाके अपने आप को भस्म करा देते हैं। ऐसे ही यही नहीं, सिर्फ ये कुरुक्षेत्र युद्ध में जो योद्धा है वही आप में प्रविष्ट नहीं हो रहे, पर ये संसार के, ये ब्रह्मांड के जितने भी सूरवीर योद्धा हैं, वो सारे पतंगों के भांति आपके मुखों में जा जाके प्रविष्ट हो रहे हैं। फिर यहाँ पे कहते हैं, ये जो 31वां श्लोक है उसमें कहते हैं कि वो भगवान को नमस्कार करते हैं यहाँ पे, कि जैसे उनको ऐसे लग रहा है भगवान ने विकराल रूप धारण किया है तो भगवान क्रोधित हो रहे हैं। तो भगवान को शांत करने के लिए यहाँ पे वो बार बार नमस्कार करते हैं और कहते हैं कि आप प्रसन्न हो जाइए, कि आप जो ये उग्र रूप धारण किए हुए आप कौन हो। तो यहाँ पे लगता है कि अर्जुन शायद भूल गए कि यही भगवान है जो अभी कुछ देर पहले या अभी भी उनके रथ का लगाम पकड़ के, घोड़ों का लगाम पकड़ के खड़े थे, उनके जो सारथी बने थे। तो लगता है कि अर्जुन वो शायद थोड़ी देर के लिए भूल गए। वो पूछते हैं कि उग्र रूप वाले आप कौन हो, आप प्रसन्न हो जाइए। तो फिर भगवान कहते हैं आगे 32वें श्लोक में कि मैं अभी जो हूँ वो संपूर्ण लोगों का नाश करने वाला काल हूँ, मैं ही महाकाल हूँ, और यहाँ पे मैं संहार करने के लिए आया हूँ। और ये जितने भी योद्धा है, तुम युद्ध करो या ना करो, इनका तो वध होने वाला है, इनका तो मैं संहार करने ही वाला हूँ। तो कहते हैं कि आप निमित्त मात्र बन जाओ। अर्जुन को कहते हैं कि आप निमित्त मात्र बन जाओ, आप इनको तो मैंने पहले से मार दिया है, ऐसा कहते हैं। आप सिर्फ निमित्त मात्र बन के युद्ध करो,
और उसके उसके बाद आपको जो यश, कीर्ति और धन धान्य मिलेगा उसका आप भोग भोगना। तो इसके बाद फिर अर्जुन और उन आगे स्तुति करते हैं। तो यहाँ पे जो ये 36वां श्लोक है उसमें कहते हैं कि भगवान आपके जो नाम गुण और लीला का कीर्तन करने से यह संपूर्ण जगत हर्षित हो रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने दो बात की कि भगवान के जब नाम का कीर्तन होता है या नाम का जप होता है, भगवान के गुण जहाँ पे कहे जाते हैं, कथा कही जाती है और उनके लीला का वर्णन होता है, वो सुन के जो जगत है, जो संसार के लोग हैं, वो बहुत हर्षित हो रहे हैं। ऐसा अर्जुन को भगवान के विश्व रूप में दिख रहा है। और दूसरी और उसी का भगवान के नाम, रूप, गुण और लीला का वर्णन सुन के जो राक्षस लोग हैं वो भाग रहे हैं। तो इससे हमें वो देखना चाहिए कि यहाँ पे जब भी और कहीं पे भी कथा हो रही है, कीर्तन हो रहा है, भगवान का नाम का भजन हो रहा है, तो क्या हम हर्षित हो रहे हैं? क्या हम जाके उसका लाभ ले रहे हैं या हम ये जो दूसरे श्रेणी के जो लोग हैं राक्षसों की तरफ भाग रहे हैं भयभीत होके? तो इससे हमें ये सीखने को मिल रहा है। और यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छे से इस चीज का अवलोकन किया है कि जो राक्षस स्वभाव के जो मनुष्य होते हैं, वो जहाँ पे भगवान की कथा या भगवान के नाम का कीर्तन होता हो, वो वहां पे ठहर नहीं सकते और उससे दूर भागते हैं। जहाँ पे संसार की बातें होती हो या कुछ तमाशा और वैसे ही चीजें चलती हो, तो वो वहां पे जाते हैं। तो फिर आगे कहते हैं, जैसे आगे उन्होंने जो जैसे बताया वैसे ही आगे के श्लोक में कहते हैं कि आप ही आदि कर्ता हो, आप ही आदि देव हो, आप ही आदि पुरुष हो, आप ही परम आश्रय हो। जो वो कह आए, आप ही वेदों में जानने योग्य आप ही हो, सब कुछ जानने वाले भी आप हो। और वेदों का पठन करने से जो कुछ जानने समझने का जो उसमें से मिलता है तत्व, वो भी आप ही हो। और आप में ही संपूर्ण संसार व्याप्त है। और फिर कहते हैं, फिर नमस्कार करते हैं कि आपको बार बार नमस्कार हो, आगे से भी नमस्कार हो, पीछे से भी हो। तो जैसे वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए, जैसे उनको लग रहा है कि अभी भगवान बहुत क्रोधित हो गए हैं, तो वो उनको प्रसन्न करने के लिए बार बार उनको नमस्कार करते हैं और उनको मनाने का प्रयास करते हैं। फिर आगे जो 41वां और 42वां श्लोक है उसमें कहते हैं, अभी ऐसा लगता है कि अर्जुन को अभी आभास हुआ कि अरे ये तो वही कृष्ण है, ये तो जिनको मैं सखा मानता था और जिनके साथ तो मैं आनंद प्रमोद किया हूँ, जिनके साथ तो मैंने भोजन किया है, हम तो साथ में सोया करते थे, हम तो नौका विहार करने जाया करते थे, वो मुझे हंसाते थे, मैं उनको हंसाता था, उनको मैंने नाम से बुलाया है कि हे सखा, हे कृष्ण। और पता नहीं कितनी बार मैंने उनकी खिल्ली उड़ाई हो। तो यहाँ पे वो भगवान से क्षमा मांगते हैं कि मुझे क्षमा कर दीजिए, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि आप ही भगवान हो, मुझे तो मैं आपको अपना सखा मानता था। तो कहते हैं कि जैसे जो पिता होता है वो अपने जो छोटे पुत्र या पुत्री को जैसे क्षमा कर देता है, ऐसे आप मुझे क्षमा कर दीजिए, क्योंकि मुझे उस चीज का ज्ञान नहीं था। तो जैसे अगर हम इसमें से हम देखें कि हम इसमें से क्या ले सकते हैं, तो जैसे अर्जुन को लगा पहले कि ये तो मेरे सखा हैं, क्योंकि मानव रूप में है भगवान, तो हमारे साथ तो भगवान यहाँ पे है नहीं, तो हम इस चीज को रिलेट नहीं कर पाएंगे। पर हाँ, हमारे साथ हमारे प्रत्यक्ष हमारे गुरुजन हैं, आचार्य हैं, संत हैं, जो हमारे जैसे दिखते हैं और कभी कभी तो हमारे जैसा काम भी करते हैं। जैसे हम इंजीनियर है, तो हो सकता है कि वो भी इंजीनियर हो, हमारे घर पे आते हो, हम उनके घर पे जाते हो, हम उनके साथ खाते हो, उनसे सांसारिक बातें करते हो, तो तब हमें उनका महत्व ना हो। फिर जैसे कुछ दिन ऐसे बीत जाए और फिर हमें बाद में पता चले, कोई बताए कि अरे जो वो थे, तो हाँ हाँ हाँ, वो जो हम उनको गुरु मानते थे, हाँ वो, अरे वो तो टीवी पे आ रहे हैं, अरे क्या बात है। तो फिर हम टीवी चालू करके देखेंगे, तो हम देखें कि अरे ये तो इतनी बड़ी कथा का पंडाल लगा है और इतने सारे लोग लोग आए और ये तो मेरे गुरुजी है।
और देखते हैं कि अरे क्या कह रहे हैं, देखते हैं, फिर देखते हैं कि अरे वहां पे जो प्रेक्षक जो श्रोतागण है, वहां पे पहली पंक्ति में देखते हैं कि अरे बड़े बड़े नेता भी आए ये कथा सुनने के लिए इनकी। देखते हैं अरे नरेंद्र मोदी जी हैं, ये है वो है। तो उनको लगता है अरे नरेंद्र मोदी जी इनकी कथा सुनने को आ रहे हैं, तो चलो मैं भी सुनता हूँ। तो फिर वो ध्यान लगा के सुनते हैं और फिर कहते हैं अरे ये तो यही बात है, जब मैं उनके घर पे जाया करता था ये यही बताते थे मुझे। जब वो मेरे घर पे आते थे तो मुझे यही बातें बताया करते थे। तब तो मैंने कभी ध्यान दे के सुना नहीं। और अभी तो तब जैसे जब उस समय पे जैसे हमको जो पश्चाताप हो, वैसा ही यहाँ पे अर्जुन को हो रहा है। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि जैसे अर्जुन ने भगवान को अपने जैसा ही अपने सखा मान लिया, ऐसे हम जो हमारे जो गुरुजन है, जो हमारे महाजन है, वो भगवान के संत है, उनके साथ ऐसा व्यवहार ना करें, नहीं तो फिर बाद में जैसे अर्जुन के साथ हो रहा है वैसा हो सकता है। तो वो बार बार क्षमा मांगते हैं और कहते हैं कि मैं आपके ये रूप को देख के बहुत ही व्याकुल हो रहा हूँ, बहुत ही मैं व्यथित हो रहा हूँ। तो आप कृपा करके इस रूप को छोड़ दीजिए और मुझे आपका चतुर्भुज रूप दिखाइए। तो ये भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो फिर भगवान आगे कहते हैं कि मैंने ये जो तुम्हें विश्व रूप जो दिखाया, वो मैंने क्रोधित होके नहीं दिखाया, मैंने प्रसन्न होके ही दिखाया। तो यहाँ पे एक बात हो है कि भगवान कभी क्रोधित, हमें लगता है कि ये भगवान क्रोध में आ गए और ये राक्षस को उन्होंने उसका वध कर दिया। भगवान कभी क्रोधित नहीं होते, नहीं हो सकते। वो तो हमेशा प्रसन्न रहते हैं। जैसे वो भक्तों के साथ लीला करते हैं, उसमें हमें प्रसन्न दिखते हैं, हंसते हैं, गाते हैं। तो जैसे युद्ध करते हैं, हमें दिखता है कि उन्होंने विकराल रूप ले लिया, ये सूकर बन गए, ये नरसिम्हा बन गए और ये क्रोधित हो रहे हैं और उन्होंने हिरण्यकश्यप को उसका वध कर दिया और हम डर जाते हैं। जैसे हमें वो देखना चाहिए कि जैसे वो नरसिंह अवतार लेके आए, हिरण्यकश्यप का वध किया, तो जो दूसरे जो लोग थे वहां पे सारे उनसे भयभीत हो रहे थे, पर प्रहलाद जी जाके उनकी गोद में बैठ गए और भगवान उनको चाट रहे थे। तो भगवान कभी क्रोधित नहीं होते और वो क्रोधित होके दर्शन कराना, ऐसा भी उनका कोई प्रयोजन नहीं होता। तो इन्होंने जो विराट रूप भगवान ने जो दिखाया, वो तो भगवान ने क्रोधित होके नहीं दिखाया। यहाँ पे कहते हैं कि ये जो तुम्हें जो लग रहा है कि मैं क्रोधित हो रहा हूँ, वो तुम्हारी मूढ़ता है। कि हम अगर हमें पता नहीं है तभी हमें ऐसे दिखेगा कि जैसे भगवान, हम भागवत पुराण में जो कथा सुन रहे हैं भगवान के अवतार की, तो भगवान सूकर बन के आते हैं, तो ब्रह्मा जी और जो दूसरे देव है उनकी स्तुति करते हैं। पर जो हिरण्यक्ष है वो भगवान को अपशब्द कहते हैं, क्योंकि उसको पता ही नहीं है ये भगवान है। उसको लग रहा है ये मेरे साथ युद्ध करने आ रहे हैं और ये मेरे क्रोधित होके मेरे साथ युद्ध करेंगे। तो यहाँ पे कहते हैं कि ये जो मैंने तुम्हें ये जो रूप दिखाया, ये विराट रूप दिखाया, पहले किसी ने नहीं देखा, ये तुम पहले हो जिसने ये रूप देखा। तो यहाँ पे एक बात आती है कि जैसे भगवान राम बन के आए अयोध्या में, तब उन्होंने कौशल्या माता को अपना रूप दिखाया था। भगवान कृष्ण बने तो उन्होंने अपनी देवकी माता को भी रूप दिखाया था। पर यहाँ पे राम सुखदास जी ऐसा लिखे हैं और हमने यही सुनने में आया है कि तब भगवान ने अपना विकराल रूप नहीं दिखाया था, क्योंकि वो माताएं थी, तो भगवान ने सौम्य रूप का ही दर्शन कराया। और यहाँ पे तो आवश्यकता भी है, क्योंकि युद्ध का मैदान है और जो जो वास्तविकता है वो अर्जुन को दिखाना चाहते थे कि ऐसा होगा। आप युद्ध करोगे तो ये जो सारे तुम्हारे पक्ष के भी लोग और सामने वाले पक्ष के भी लोग का मैं भक्षण कर दूंगा। तो वो दिखाना चाहते थे और शायद अर्जुन में वो सामर्थ्य भी था भगवान के विकराल रूप को देखने के लिए। तो यहाँ पे कहते हैं कि ये तुम पहले हो जो ये मेरे विराट रूप, विश्व रूप का दर्शन कर रहे हो। और फिर आगे एक बात कहते हैं भगवान कि ये जो विराट रूप है वो वेदों के पाठन से, यज्ञ से, बड़े बड़े यज्ञ से, बड़े बड़े अनुष्ठान से
शास्त्रों के अध्ययन से, दान से, उग्र तपों से या बड़ी बड़ी क्रियाओं से भी नहीं देखा जा सकता। ये सिर्फ मेरी कृपा और मेरी प्रसन्नता से ही इसका दर्शन हो सकता है। तो यहाँ पे भगवान साफ साफ कह रहे हैं। तो यहाँ से फिर भगवान कहते हैं कि फिर आगे भगवान अपना चतुर्भुज रूप दिखाते हैं। जैसे अर्जुन ने उसी के बारे में भगवान से रिक्वेस्ट की थी कि आप मुझे ये अपना चतुर्भुज रूप दिखाइए, तो भगवान वो दिखाते हैं। और चतुर्भुज रूप दिखाने के बाद भी भगवान वही बात कहते हैं जो भगवान ने विराट रूप के संदर्भ में कहा था कि चतुर्भुज रूप भी मात्र वेदों के पठन से, बड़े बड़े मात्र यज्ञों से, दान तप से नहीं देखा जा सकता। तो फिर आगे के श्लोक में कहते हैं, अर्जुन को प्रश्न भी हुआ होगा कि तो फिर कैसे देखा जा सकता है, क्योंकि हमें तो वही पता है, ये हमारा जो 4 वेद है, हमें बड़ा बड़ा अश्वमेघ यज्ञ, राजसूय यज्ञ, हमने तो यही किया है अभी तक। हमें पता है कि अनुष्ठान करना चाहिए, हमें पता है उपवास करने चाहिए, व्रत करने चाहिए। तो फिर आपके ये रूप, आपके ये दर्शन पाने के लिए हमारे में पात्रता कैसे लाए? तो अर्जुन के पूछने से पहले ही भगवान कहते हैं कि भक्तया त्वनन्या शक्य अहमेव विद्यो अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। तो यहाँ पे कहते हैं कि वो भक्तया त्वनन्या शक्य, वो शक्य होगा कब? जब वो भक्त अनन्य भक्ति से ही इस तत्व को, मेरे तत्व को जान सकता है। और यहाँ पे भगवान 3 बातें कहते हैं, ज्ञातुम द्रष्टुम प्रवेष्टुम। तो ज्ञातुम का अर्थ है वो जान सकता है। जैसे हमने सांख्य योग में देखा, तो हम सांख्य योग के द्वारा हमारे आत्मा के विषय में जान सकते हैं, परमात्मा के विषय में थोड़ा बहुत जान सकते हैं, पर वो हमारे जो मन बुद्धि है उसमें वो तत्व आएगा नहीं। पर यहाँ पे कहते हैं कि अनन्य भक्ति से तुम मुझे जान सकते हो। तुम्हें तुम्हारी जानने की जितनी जिज्ञासा है, जैसे अर्जुन की जितनी जिज्ञासा थी विभूतियों के बारे में जानने की, विश्व रूप का दर्शन करने के लिए, उतनी भगवान ने उनको दिखा दी। तो इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि भगवान सिर्फ उतने ही हैं जितना अर्जुन ने देखा। भगवान तो उससे भी अनंत है, जिसका कोई पार नहीं लगा सकता। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि आपके मन बुद्धि में जितनी जिज्ञासा है, आपकी मन बुद्धि जितना जान सकते हैं, उतने जानने में मैं अनन्य भक्ति से आ जाता हूँ। फिर कहते हैं कि प्रवेष्टुम, ज्ञातुम, द्रष्टुम। द्रष्टुम का अर्थ है कि दर्शन देते हैं वो भगवान। जैसे हम सांख्य योग कर ले, कर्म योग कर ले, बड़े बड़े और ध्यान योग कर ले, हठ योग कर ले, पर उसमें दर्शन हो ऐसा है नहीं। मतलब वो भगवान की कृपा है कि अगर किसी को भगवान का दर्शन हो जाए, पर यहाँ कहते हैं अनन्य भक्ति से मैं दर्शन देने के लिए बाध्य बनता हूँ। तो जैसे भगवान ने, हम बहुत संतों की जो जीवन लीला सुनते हैं, उसमें भगवान ने उनको दर्शन दिए हैं। बहुत अपने जो भागवत भक्त है उनको दर्शन दिए हैं। और कहते हैं प्रवेष्टुम। तो प्रवेष्टुम ये ऐसा है कि जैसे एक एक्सक्लूसिव क्लब होता है जिसमें सिर्फ वीवीआईपी या वीवीवीवीआईपी को ही एक्सेस मिलता है, सब नहीं जा सकते वहां पे। तो ये तो वीआईपी भी नहीं जा सकते वहां पे, कुछ गिने चुने लोग ही होते हैं। तो प्रवेष्टुम वो है कि भगवान की जो लीला है उसमें प्रवेश कर सकते हैं। जैसे उद्धव जी थे, भगवान ने अपनी बहुत सारी लीला में, जैसे नरसिंह मेहता की जीवन कथनी में ऐसा आता है कि उनके जीवन में भगवान ने कृपा करने के लिए उद्धव जी को भेजा करते थे। तो अपना काम, जैसे ये भगवान के स्टाफ है, तो ये प्रवेश तुम वो है कि भगवान की लीला में आप प्रवेश कर सकते हो। तो यहाँ पे फिर आएगा कि जो अनन्य भक्ति है, और इसके पहले भगवान ने कहा कि मात्र तप से, मात्र वेदों के पठन से, शास्त्रों के अध्ययन से, बड़े बड़े दान से, बड़े बड़े यज्ञों से मैं नहीं पाया जा सकता या मेरा दर्शन नहीं हो सकता। तो यहाँ पे इसको समझे कि जैसे दूध होता है, दूध से हम दिया नहीं कर सकते,
दिया घी से ही होता है, पर दूध में घी तो है, सर्वत्र है। ऐसे वेद में, वेदों के पठन में, शास्त्रों के स्वाध्याय में भगवान तो है, सर्वत्र है, पर दूध में से घी निकालने के लिए दूध को मथना पड़ता है। ऐसे वेदों में से भगवान के तत्वों को जानने के लिए मथना पड़ता है, और तभी फिर हम दूध में से घी निकाल सकते हैं। और तो वो मथना क्या है? वो मथना क्या है कि जैसे दूध में से सीधा घी नहीं निकलता, स्टेप्स होते हैं ना। दही बनता है, छाछ बनती है, उसको और मथते हैं, मक्खन बनता है, उसको तपाते हैं, तब घी बनता है। तो जैसे ये वेदों का पठन है, तप है, दान है, उसमें रहने से उसका जो फल श्रुति है, उसका जो फल है वो अनन्य भक्ति है, और जो अनन्य भक्ति है वही घी है, और घी से ही दिया होता है, और अनन्य भक्ति से ही भगवान मिलते हैं। फिर आगे का जो श्लोक है उसमें भगवान कहते हैं कि अनन्य भक्ति के साधन कौन से हैं। ये भगवान सामने से बता रहे हमें, कोई उनको पूछ नहीं रहा। ये भगवान की विशेष कृपा है कि उनको पता है कि ये यहाँ तक तो आ गए, चलो अनन्य भक्ति चाहिए, पर वो हमें मिलेगी कैसे, अनन्य भक्ति हमारे जीवन में आएगी कैसे। तो यहाँ पे भगवान 5 चीजें बताते हैं। मत कर्म कृत, मत परम, जो भी कर्म करते हो, जो भी क्रियाएं करते हो, भगवत संबंधी हो या आध्यात्मिक हो या सांसारिक हो, वो सिर्फ मेरे लिए करो, मेरी प्रसन्नता के लिए करो, और कोई प्रयोजन ना हो। मत परम, मेरे परायण होके करो, मेरा आश्रय लेके करो। ऐसा नहीं कि क्रिया करो मेरे लिए पर आपका आश्रय कोई और हो, या फिर मेरा आश्रय लिया हो और क्रिया किसी और के लिए कर रहे हो, वैसा नहीं कह रहे यहाँ पे। और कहता है मद भक्त, और इसके बाद आप भक्त भी मेरे ही हो, कि जो ऐसा एक भाव रखे कि मैं भगवान का ही हूँ और भगवान सिर्फ मेरे हैं, और मैं भगवान का ही हूँ। उसके बाद ये 3 चीजें अगर साधक कर लेता है, तो उसके बाद आता है संग वर्जित। तो भगवान के लिए कर्म करने से, भगवान के परायण रहने से, भगवान का भक्त बनने से क्या होता है, संसार में जो हमारी आसक्ति है, जो ममता है, मोह है, वो नष्ट हो जाता है। और उसके बाद कहते हैं निर्वैर सर्वभूतेषु, तो जितने भी भूत है, सर्वभूतेषु, जितने भी लोग हैं, उनके साथ वैर का संबंध नहीं रहता, क्योंकि जब राग होगा तभी वैर होगा। क्योंकि अभी आपके अनुकूल चल रहे हैं, कल थोड़े दिनों में नहीं चलेंगे, तो फिर आपको वैर होगा। पर अगर ये जो भगवान ने जो साधन दिए, वो साधन से वो वैर मिट जाएगा। तो इसको ऐसे हम देख सकते हैं कि जैसे अर्जुन को तो भगवान की कृपा थी, भगवान ने उनको दिव्य दृष्टि दी, और उसी दिव्य दृष्टि से उनका भगवान का रूप का उन्होंने दर्शन किया। तो हमारे पे भगवान की अर्जुन से भी विशेष कृपा है, क्योंकि अर्जुन ने तो एक ही बार भगवान के रूप का दर्शन किया था, पर उनके माध्यम से वेद व्यास भगवान ने हमारे लिए भगवत गीता पे ये सारी चीजों का वर्णन किया, जिसको हम पढ़ के, सुन के, उसका चिंतन करने से, मनन करने से भगवान के प्रभाव को मान लेते हैं, या भगवान की जो प्रभाव है वो हमारे मन में स्थित हो जाता है। उससे क्या होता है कि भगवान के साथ जो हमारा संबंध है, भगवान के साथ जो हमारा नित्य योग है, उसका अनुभव होता है। और इसीलिए इसका नाम इन्होंने दिया है विश्व रूप दर्शन योग। जो भगवान का विश्व रूप है उसका हमें दर्शन होता रहे। तो यही था विश्व रूप दर्शन योग। अभी मैं और कुछ चीजें बताने का प्रयास करता हूँ। जैसे इसका आरंभ भी ऐसे हुआ था कि कहते हैं कि अर्जुन जी कहते हैं कि आपने सिर्फ मेरे पे कृपा करने के लिए ही अभी तक के जितने भी ज्ञान दिए, ये सारे अध्याय में जितने भी वचन कहे, जितने भी उपदेश दिए, वो सिर्फ कृपा करने के लिए ही भगवान ने किया। विश्व रूप दिखाया भगवान ने,
चतुर्भुज रूप दिखाया और उसके बाद में द्विभुज रूप भी दिखाया कि जो भगवान मानव रूप लेते हैं तो भगवान हमारे जैसे 2 हाथ वाले रूप लेके आते हैं। तो यहाँ पे देखे कि भगवान का जो रूप है, विश्व रूप है, वो सिर्फ अर्जुन और संजय और उस समय पे धृतराष्ट्र ने सुना, 2-3 लोग ही थे और वेदव्यास जी ने फिर बाद में उसको यहाँ पे वर्णित किया। पर गीता के माध्यम से हमें उसका हम आनंद ले सकते हैं, वो भाव का अनुभव कर सकते हैं। जो महाभारत में जो बहुत बड़े-बड़े महान लोग थे, महामहिम भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य, उनको भी इसका लाभ नहीं मिला। तो हमें अपने आप को भाग्यशाली मानना चाहिए क्योंकि हमारे पे भगवान की कृपा है और ऐसी ही भगवान की कृपा हमारे पे बनी रहे। पर यहाँ पे एक प्रश्न आता है कि जैसे भगवान की कृपा तो ऐसा नहीं कि सिर्फ द्वापर युग में थी, त्रेता युग में थी और उसी समय पे थी जब तक भगवान इस तरह पे थे और उसके बाद नहीं है, ऐसा तो नहीं है। असीम है भगवान की कृपा, नित्य है और हर क्षण है, 24/7 365 डेज है, पर हम उसका अनुभव नहीं कर पाते, उसका आनंद नहीं ले पाते, उसका ज्ञान मात्र भी नहीं होता। कभी-कभी हो जाता है, जैसे कीर्तन में बैठे हो, कथा में बैठे हो, कभी-कभी हो जाता है। हम जितनी भी संसार में जो भी घटनाएं होती है, उसमें हम भगवान की कृपा का अनुभव नहीं कर पाते। तो इसका कारण क्या है? हमें ये प्रश्न अगर आता है तो हमें चिंतन करना चाहिए, सोचना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे भगवान ने आगे अर्जुन को कहा था कि तुम्हारे मूढ़ता के वजह से तुम मुझे क्रोधित रूप में या विकराल रूप में देख रहे हो, मैं क्रोधित नहीं हुआ था। तो यहाँ पे भी हमारी मूर्खता है कि हम भगवान की कृपा का अनुभव नहीं कर पा रहे। तो जैसे उसको अगर समझे कि जैसे सवेरे में सूर्य का उदय हो और सूर्य नारायण आए और हम घर के खिड़की दरवाजे बंद करके सारे पर्दे लगा के अंधेरा करके घर में बैठे और फिर लाइट जलाए और कहे कि थैंक गॉड, अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती तो मुझे आज अंधेरे में रहना पड़ता। तो यही हमारी मूर्खता है कि सूर्य नारायण तो है, बाहर उदित हुए हैं, हम उनकी कृपा का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो हमारी मूर्खता है। तो जैसे कथा चल रही है, कीर्तन हो रहा है, भजन हो रहा है, पर हम वहां पे जा नहीं रहे, हम सिनेमा में बैठे हैं और हम सोच रहे हैं कि हाँ आज कुछ ठीक नहीं लग रहा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मूड अच्छा नहीं है। तो ये हमारी मूर्खता है कि हम भगवान की जो कृपा हमको भजन के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से, कथा के माध्यम से मिल रही है, उसको हम ले नहीं पा रहे। तो यहाँ पे आता है प्रश्न आगे कि भगवान की कृपा पाने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो भगवान आगे क्या है कि यज्ञ करोगे, बड़े बड़े दान करोगे, तप करोगे, व्रत करोगे, उपवास करोगे, वेदों का पठन करोगे, उसका मनन करोगे, क्या उससे भगवान की कृपा मिलेगी। तो हम देखें कि जैसे रामायण में केवट थे, उन्होंने कौन सा बड़ा यज्ञ किया, है ना। जो मीराबाई थे, उन्होंने कौन सा बड़ा दान किया। जो सबरी माता थे, उन्होंने कौन सा वेदों का अध्ययन किया, जैसे पंडित करते हैं, ऐसा उन्होंने कहाँ किया। तो उनको भगवान ने दर्शन दिए, उन पे भगवान की कृपा हुई। क्यों? क्योंकि भगवान तप से नहीं मिलते। जैसे भगवान आगे क्या है, वो मात्र तप से, वेदों के अध्ययन से नहीं मिलते। भगवान की कृपा का अनन्य भक्ति से मिलते हैं, प्रेम से मिलते हैं, सेवा से मिलते हैं। तो जैसे हमें पता है कि रामचरितमानस में आता है कि जो जानकी माता है, भगवान को कहती है कृपा निदान। भगवान तो कृपा के निदान है, वो करुणा निदान है। पर हम हमारा हम पे उसका उनका अनुभव नहीं होता। तो अभी जैसे हम देखें कि हम तो कलयुग में हैं, इस समय तो कल की अवतार भी नहीं हुआ, तो हमें कहाँ भगवान के दर्शन होंगे। अनन्य भक्ति हम लाएंगे तो भी हमें कहाँ भगवान के दर्शन होंगे। ऐसा
ऐसा प्रश्न आ सकता है। तो जैसे यहाँ पे कबीर जी कहते हैं कि कबीर जी का एक दोहा है संत कबीर का कि कबीरा बन बन कबीरा वन वन में फिरा, कारण अपने राम, राम सरीखे जन मिले, तीन सारे सब काम। संत कबीर भी भगवान को ढूंढने के लिए वन वन गए, या कहीं न जाने कहाँ कहाँ गए। क्यों गए? अपने राम को ढूंढने के लिए, भगवान का दर्शन करने के लिए। नहीं मिले उनको। जैसे सबरी माता थे, उनको अपने गुरुजी ने कहा, जैसे गुरुजी तपस्या करने जा रहे थे, तो सबरी माता ने कहा मैं क्या करूं? तो उन्होंने कहा आप यहाँ पे भगवान की प्रतीक्षा करिए। तो राम सरीखे जन मिले, तो जो वो गुरुजी थे, उन्होंने गुरुजी का आश्रय लिया, गुरुजी की बात मानी, और वो कहीं गए नहीं कि मैं उस धाम में जाती हूँ, ये करती हूँ, वो कुछ नहीं किया उन्होंने। वहां पे भगवान की प्रतीक्षा की। और यहाँ पे कहते हैं तीन सारे सब काम। और वो जो गुरुजी थे, जैसे सबरी माता के कथा में, गुरुजी के माध्यम से उनका जो भवसागर सबरी माता ने पार कर लिया। तो जैसे सबको राम नहीं मिलेंगे, वो भगवान की इच्छा होगी, भगवान की कृपा होगी तो वो मिलेंगे, पर राम सरीखे जन मिलेंगे, और वो हमेशा मिलेंगे। और वो हर समय पे रहते हैं, हर युग में रहते हैं, हर देश में रहते हैं। ऐसे हमारे ये जो लंका जैसा देश है, उसमें भी है। तो सब जगह पे वो होते हैं। तो हमें बस उसका लाभ लेना है, और भगवान की जो कृपा है उसका हमें अनुभव करना है। तो अभी उनके साथ उनके पास जैसे हमने जो राम सरीखे जन जो है उनके पास गए, फिर वहां पे जाके क्या करना है? तो भगवान की कथा का श्रवण करना है, कथा सुननी है, लीला का गान करना है, कीर्तन करना है, भजन करना है। और ये सब करने से ही अनन्य भक्ति, जो भगवान क्या है, तो अनन्य भक्ति भी कैसे होगी? तो अनन्य भक्ति करने के लिए ये सब साधन है कि भगवान के बारे में जानेंगे, भगवान की कथा सुनेंगे और जिज्ञासा होगी, भगवान का कीर्तन करेंगे, भगवान का नाम स्थित होगा, फिर हमें 24 घंटे सिर्फ भगवान का ही स्मरण होगा, और फिर वही भगवान की कृपा है। तो इस जो अध्याय था उसके माध्यम से हमें वही समझना चाहिए कि भगवान तो हर जगह पे है। जैसे विश्व रूप दर्शन, तो विश्व में कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ पे भगवान नहीं है। संसार में भी है, संन्यास में भी है, घर में भी है, और जंगल में भी है, सब जगह पे है। पर उसका दर्शन करने के लिए हमें अनन्य भक्ति की आवश्यकता है। अगर हमारे पास अनन्य भक्ति का साधन हमें मिल जाए तो हम भगवान का दर्शन हर क्षण हर जगह पे कर सकते हैं। और अनन्य भक्ति के लिए हमें आश्रय लेना पड़ेगा। जैसे हम कहते हैं हमने तो भगवान का आश्रय लिया है, कहना तो बहुत ही आसान है क्योंकि भगवान तो है नहीं, कह सकते हैं जो कहना है। तो भगवान का आश्रय नहीं, भगवान के भक्तों का आश्रय लेना है। वही जैसे सबरी माता ने अपने गुरु जी का आश्रय लिया, तो वैसे हम उनका आश्रय लेंगे, गुरु जी का आश्रय लेंगे, भगवान के भक्तों का आश्रय लेंगे, तो अनन्य भक्ति हमारे जीवन में अवश्य आएगी और हम भगवान का दर्शन कर पाएंगे। तो राम राम सभी को, धन्यवाद आपका बहुत बहुत।